क्या मीरा सच में यशवर्धन से प्यार करती है या फिर ये शादी सिर्फ उसके सबसे बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? लेकिन इस बार उसका खेल इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अनु और झंडे को मिल चुका है ऐसा सुराग जो पल भर में मीरा का पूरा सच सबके सामने ला सकता है। आखिर सगाई होगी या फिर मंडप सजने से पहले ही टूट जाएगा मीरा का सपना? आइए जानते हैं इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की एक छोटी सी चाल पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है। घर का माहौल ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा है, अंदर ही अंदर उतना ही बड़ा तूफान तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा ने जो सपना इतने दिनों से अपने मन में छिपा कर रखा था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके पूरे खेल को खत्म कर सकती है। दूसरी तरफ अनु लगातार महसूस कर रही है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। उसे मीरा के हर कदम पर शक होने लगा है और उसका दिल बार बार यही कह रहा है कि मीरा जो दिखा रही है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। उधर यशवर्धन अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है और परिवार उसकी हालत को देखकर परेशान है। हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह यश पहले जैसा हो जाए। इसी चिंता का फायदा उठाने के लिए मीरा अपनी सबसे बड़ी चाल चलती है। वह सबके सामने खुद को त्याग की देवी की तरह दिखाना शुरू कर देती है ताकि पूरा परिवार उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। इसी दौरान मानसी भी अपना खेल शुरू करती है। वह गायत्री माँ के मन में धीरे धीरे एक ऐसी बात डालती है जिससे पूरा परिवार मीरा के फैसले को सही मानने लगता है। मानसी बड़ी चालाकी से कहती है कि अगर मीरा और यशवर्धन की शादी हो जाए तो शायद यश की जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। गायत्री माँ पहले तो इस बात को सुनकर हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि अगर इस रिश्ते से उनके बेटे की जिंदगी सुधर सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। यही वह पल होता है जिसका मीरा को लंबे समय से इंतजार था। उसके चेहरे पर खुशी तो होती है, लेकिन वह उसे किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। वह सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है ताकि किसी को भी उसकी असली मंशा का पता न चले। गायत्री माँ इस बारे में आर्य से बात करती हैं और कहती हैं कि एक बार मीरा से पूछकर देखो, हो सकता है वह यश के लिए यह बलिदान देने को तैयार हो जाए। आर्य भी परिवार की खुशी के लिए मीरा से बात करने पहुंचता है। मीरा पहले तो थोड़ा सोचने का नाटक करती है, फिर धीरे धीरे कहती है कि अगर इस फैसले से यश की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो वह इस शादी के लिए तैयार है। यह सुनते ही पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सभी को लगता है कि मीरा कितनी अच्छी और समझदार लड़की है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कितनी बड़ी साजिश छिपी हुई है। गायत्री माँ बिना देर किए दोनों की सगाई की तैयारी शुरू कर देती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। हर कोई तैयारियों में लग जाता है, लेकिन इसी बीच अनु के मन में बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे बार बार वही सवाल परेशान करता है कि आखिर मीरा इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए कैसे मान गई। जिस लड़की ने पहले कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, वह अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। अनु को यह सब बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगता। दूसरी तरफ झंडे भी चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। उसे भी मीरा पर पहले से ही शक था और अब उसकी हर हरकत उस शक को और मजबूत कर रही है। अनु आखिरकार झंडे से अपनी बात साझा करती है। दोनों एक जगह मिलकर सारी घटनाओं को जोड़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि कुछ दिन पहले जो वीडियो मीडिया तक पहुंचा था, वह आखिर वहां पहुंचा कैसे। उस समय किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वही घटना सबसे बड़ा सुराग बन सकती है। झंडे फैसला करता है कि वह इस मामले की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर वह वीडियो किसने लीक किया था।
इसी बीच घर में सगाई की तैयारियां तेज हो जाती हैं। सजावट शुरू हो जाती है, मेहमानों को बुलाने की बातें होने लगती हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई देता है। मीरा मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही होती है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। इधर अनु हर छोटी छोटी बात पर नजर रखती है। उसे महसूस होता है कि मीरा बार बार अपना फोन छिपाने की कोशिश करती है। कभी वह किसी से चोरी छिपे बात करती है तो कभी किसी का फोन आते ही कमरे से बाहर चली जाती है। अनु की नजरों से यह सब बच नहीं पाता। वह तय कर लेती है कि अब बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएगी, बल्कि सच सामने लाकर ही रहेगी। अगर आपको भी लगता है कि मीरा के चेहरे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला हर मोड़ पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। उधर झंडे अपनी जांच शुरू कर देता है। वह उस दिन की हर जानकारी इकट्ठा करने लगता है जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो सीधे मीरा की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अभी भी उसके पास इतना बड़ा सबूत नहीं है जिससे पूरे परिवार के सामने मीरा का पर्दाफाश किया जा सके। दूसरी तरफ मीरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ जांच चल रही है। वह तो अपनी सगाई के सपनों में खोई हुई होती है और सोच रही होती है कि एक बार यह रिश्ता पक्का हो जाए, उसके बाद कोई भी उसे इस घर से बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। अनु और झंडे अब हर कीमत पर मीरा का सच सामने लाने का फैसला कर चुके हैं और दूसरी तरफ मीरा अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में जुटी हुई है। आने वाले पल तय करेंगे कि सगाई की खुशियां पूरे घर में गूंजेंगी या फिर एक ऐसा खुलासा होगा जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। उधर जैसे जैसे सगाई का दिन करीब आने लगता है, पूरे घर में उत्साह का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इस खुशी के पीछे कई ऐसे राज छिपे होते हैं जो किसी भी पल सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। मीरा अपने कमरे में अकेले बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी अब तक की हर चाल सफल रही है और इस बार भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह मन ही मन सोचती है कि एक बार यशवर्धन से उसकी सगाई हो जाए, फिर इस घर में उसकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी और उसके बाद कोई भी उसे यहाँ से निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ अनु का शक अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। उसे महसूस होता है कि मीरा हर किसी के सामने जितनी मासूम बन रही है, असल में वह उतनी ही खतरनाक योजना पर काम कर रही है। अनु बार बार उस वायरल वीडियो के बारे में सोचती है जिसने पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया था। आखिर वह वीडियो मीडिया तक पहुंचा कैसे? यह सवाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी झंडे अनु को फोन करता है और कहता है कि उसे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे पूरा मामला बदल सकता है। यह सुनते ही अनु तुरंत उससे मिलने पहुंच जाती है। झंडे उसे बताता है कि उसने उस दिन के मोबाइल रिकॉर्ड और कुछ डिजिटल जानकारी निकलवाई है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने हर कॉल और हर डेटा ट्रांसफर को ध्यान से देखा तो उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। वीडियो जिस डिवाइस से भेजा गया था, उसके रिकॉर्ड सीधे मीरा के फोन तक पहुंच रहे थे। अनु यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह तुरंत कहती है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे देखकर कोई भी इनकार न कर सके। झंडे भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पहले पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। इधर मीरा को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी सबसे बड़ी गलती अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। वह लगातार सगाई की तैयारियों में लगी रहती है।
घर में मेहमानों की लिस्ट बन रही होती है, सजावट का काम शुरू हो चुका होता है और हर कोई इस रिश्ते को लेकर खुश दिखाई देता है। गायत्री माँ भी भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि शायद अब यशवर्धन की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस लड़की पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं, वही उनके परिवार को तोड़ने की तैयारी कर चुकी है। उधर आर्य भी मीरा के व्यवहार में आए अचानक बदलाव को देखकर थोड़ा परेशान होता है। उसे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। पहले मीरा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी और अब अचानक बिना किसी सवाल के सब कुछ मान गई। लेकिन परिवार की खुशी के लिए वह अपने मन के सवालों को दबा देता है। इसी बीच मानसी भी मीरा से मिलती है और कहती है कि अब बस कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए कोई भी गलती मत करना। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती है कि अब खेल उसके हाथ में है और कोई भी उसे जीतने से नहीं रोक सकता। दोनों की यह बातचीत अनजाने में एक नौकर सुन लेता है। हालांकि उसे पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होता है कि दोनों किसी बड़ी योजना पर काम कर रही हैं। दूसरी तरफ अनु और झंडे उस फोन का बैकअप हासिल करने की कोशिश करते हैं जिससे वीडियो भेजा गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। उस फाइल में वीडियो भेजे जाने का समय, लोकेशन और फोन की जानकारी साफ दिखाई दे रही होती है। अब यह लगभग तय हो चुका था कि वीडियो मीरा के फोन से ही भेजा गया था। लेकिन अनु फिर भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि अगर अभी यह बात सामने लाई गई तो मीरा कोई नया झूठ बोलकर खुद को बचा सकती है, इसलिए सही समय का इंतजार करना होगा। उधर सगाई का दिन आखिरकार आ जाता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। हर तरफ खुशियां दिखाई देती हैं। मेहमान एक एक करके आने लगते हैं। यशवर्धन भी परिवार की खुशी के लिए तैयार होकर नीचे आता है। मीरा लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं और गायत्री माँ उसे प्यार से गले लगा लेती है। लेकिन उसी समय अनु की नजर मीरा के चेहरे पर पड़ती है। उसे साफ महसूस होता है कि यह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि जीत की मुस्कान है। अनु मन ही मन फैसला करती है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनु और झंडे सही समय पर मीरा का सच सबके सामने ला पाएंगे तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब कहानी का हर पल बेहद रोमांचक होने वाला है। उधर झंडे भी सगाई में पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है जिसमें मीरा के खिलाफ सारे सबूत मौजूद होते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा होता कि सबके सामने यह सच कैसे लाया जाए। तभी अचानक मीरा की नजर झंडे पर पड़ती है। वह उसके चेहरे के भाव देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मीरा तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। वह अपना फोन चेक करती है और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके कुछ पुराने रिकॉर्ड गायब हैं। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं किसी ने उसके फोन का डेटा तो कॉपी नहीं कर लिया। वह घबराकर मानसी को फोन करती है और कहती है कि शायद हमारी पूरी योजना खतरे में पड़ गई है। मानसी भी यह सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी भी हालत में सगाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर आज सब कुछ ठीक से हो गया तो बाद में हर सबूत खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब बहुत देर हो चुकी है। अनु और झंडे के पास वह सच पहुंच चुका है जो किसी भी पल पूरे परिवार के सामने विस्फोट की तरह फूटने वाला है। दूसरी तरफ स्टेज पर सगाई की रस्म शुरू होने वाली होती है। सभी मेहमान तालियां बजा रहे होते हैं। गायत्री मां खुशी से भावुक हो जाती है। यशवर्धन अंगूठी उठाता है और जैसे ही मीरा की तरफ बढ़ता है,
तभी पीछे से एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, रुक जाइए। यह सगाई नहीं हो सकती। यह आवाज सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सभी की नजरें उस दिशा में मुड़ जाती हैं जहां अनु और झंडे खड़े होते हैं। दोनों के चेहरे पर पूरा विश्वास होता है और उनके हाथ में ऐसा सबूत होता है जो अगले ही पल मीरा की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाला है। पूरा हॉल अचानक खामोश हो जाता है। सभी मेहमानों की निगाहें अनु और झंडे पर टिक जाती हैं। गायत्री माँ हैरानी से पूछती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। यशवर्धन भी अंगूठी हाथ में लिए वहीं रुक जाता है, जबकि मीरा के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस बात का उसे डर था वही अब उसके सामने खड़ी है। लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए मासूम बनने की कोशिश करती है। वह सबके सामने कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सगाई जैसी शुभ रस्म को बीच में रोक दिया गया। तभी अनु आगे बढ़कर कहती है कि आज अगर यह सगाई हो गई तो इस परिवार की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस लड़की पर सब आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं उसने इसी परिवार के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। गायत्री माँ गुस्से में अनु से पूछती है कि बिना सबूत के इतने बड़े आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। अनु शांत आवाज में जवाब देती है कि वह बिना सबूत के यहाँ नहीं आई है। इसके बाद झंडे आगे आता है और अपने हाथ में मौजूद पेन ड्राइव सबको दिखाता है। वह कहता है कि कई दिनों की जांच के बाद जो सच सामने आया है उसे अब कोई भी नहीं बदल सकता। मीरा घबराकर बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन झंडे उसे रोक देता है और कहता है कि अब सच बोलने की बारी हमारी है। इसके बाद हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन चालू की जाती है। सभी लोग उत्सुकता से स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वीडियो के साथ वह डिजिटल रिकॉर्ड दिखाई देने लगता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि वायरल वीडियो किस फोन से भेजा गया था। स्क्रीन पर मीरा के फोन की जानकारी देखकर पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। गायत्री माँ की आंखों में यकीन और सदमे का मिला जुला भाव दिखाई देता है। यशवर्धन भी स्तब्ध रह जाता है। मीरा तुरंत सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि किसी ने उसके फोन का गलत इस्तेमाल किया होगा। लेकिन झंडे वहीं नहीं रुकता। वह दूसरा सबूत भी सबके सामने रख देता है, जिसमें मीरा की कॉल डिटेल, वीडियो भेजे जाने का समय और उसी समय की लोकेशन साफ दिखाई देती है। अब मीरा के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। उसका चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। तभी अनु कहती है कि यही नहीं, हमारे पास इस बात के भी सबूत हैं कि मीरा ने जानबूझकर परिवार में गलतफहमियां पैदा की, हर रिश्ते को कमजोर किया और अपने फायदे के लिए हर किसी की भावनाओं का इस्तेमाल किया। यह सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। गायत्री माँ धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ती हैं और कांपती हुई आवाज में पूछती हैं कि क्या यह सब सच है। कुछ पल तक मीरा चुप रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या बोले। आखिरकार उसका धैर्य टूट जाता है और वह गुस्से में कहती है कि हाँ, यह सब उसी ने किया था। उसने जो कुछ भी किया अपनी मंजिल पाने के लिए किया। उसे सिर्फ इस घर में अपनी जगह बनानी थी और उसके लिए अगर किसी का भरोसा तोड़ना पड़ा, किसी को धोखा देना पड़ा या किसी की जिंदगी से खेलना पड़ा तो उसे कोई पछतावा नहीं है। मीरा की यह बात सुनते ही गायत्री माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया उसी ने उनके भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यशवर्धन गुस्से में अंगूठी जमीन पर फेंक देता है और साफ कह देता है कि जिस रिश्ते की नींव झूठ और धोखे पर रखी गई हो वह रिश्ता कभी नहीं बन सकता।
पूरे हॉल में मौजूद मेहमान भी मीरा की हरकतों की निंदा करने लगते हैं। मानसी यह सब देखकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी झंडे उसे रोक लेता है। वह कहता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ मीरा ही नहीं, बल्कि मानसी भी बराबर की जिम्मेदार है। इसके बाद वह कुछ और सबूत दिखाता है जिनसे यह साफ हो जाता है कि मानसी ने भी मीरा का पूरा साथ दिया था और गायत्री माँ के मन में शादी का विचार डालने से लेकर कई चालों तक दोनों साथ थी। अब मानसी के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। वह खुद को बचाने के लिए मीरा पर ही सारा दोष डालने लगती है, लेकिन अब कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। आर्य भी आगे आता है और कहता है कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, चालबाजी से नहीं। जिसने इस परिवार के विश्वास को तोड़ा है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। अनु भी भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसने सिर्फ सच का साथ दिया है, क्योंकि अगर आज भी वह चुप रहती तो पूरा परिवार एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता। गायत्री माँ अनु का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि आज अगर तुम और झंडे हिम्मत नहीं दिखाते तो हम सब जिंदगी भर एक बहुत बड़ा धोखा खाते रहते। पूरा परिवार अनु और झंडे का धन्यवाद करता है। यशवर्धन भी दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सच देर से सामने आया, लेकिन सही समय पर आया। इसी बीच मीरा आखिरी बार सबको देखकर कहती है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और वह एक दिन फिर लौटेगी। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाते ही घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। गायत्री माँ भगवान का धन्यवाद करती है कि समय रहते परिवार टूटने से बच गया। आर्य भी अनु की तरफ देखकर गर्व महसूस करता है कि उसने मुश्किल समय में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सभी लोग सगाई की सजावट हटाने लगते हैं। खुशियों का जो माहौल कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था, वह अब सच्चाई के सामने फीका पड़ चुका था। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, आखिरकार सच के सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मीरा सचमुच हार मानकर चली गई है या फिर वह किसी नए और पहले से भी खतरनाक प्लान के साथ वापस लौटेगी? क्या मानसी भी अपनी अगली चाल चलेगी? और क्या अनु और आर्य की जिंदगी में अब नई खुशियों की शुरुआत होगी या फिर एक नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक, भावनात्मक और चौंकाने वाली होने वाली है। समाप्त।